अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? सर आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। ओके। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक बात हो रही थी एंड वी कम टू नो कि उसके अंदर मैटर में चूंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, और मैटर एज अ होल न्यूट्रल होता है। तो अगर हम उन दोनों में से पॉजिटिव या नेगेटिव किसी को कम कर दें तो वो क्या हो जाएगा? चार्ज ऑब्जेक्ट। एंड ऑपोजिट चार्जेस एंड सिमिलर चार्जेस ये रिपेलिटिव। पहली शिदत। ठीक है ना बेटा, यहां तक? तो अब बात हो रही थी चार्ज की। हमने इलेक्ट्रोस्कोप देखी कि इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो किस काम आती है? चार्जेस। चार्जेस को पता करने का। हाँ, तो थोड़ा सा मैं उसको और आगे एक्सटेंड करना चाह रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप का मैं सिंबल बना रहा हूं। ऑलराइट। और इसके पास में एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आ रहा हूं। चार्ज रॉड है विच इज नेगेटिवली चार्ज, हाईली नेगेटिवली चार्ज। और उसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया जी इसके ऊपर। और इसकी रिपल्शन की वजह से यहां पे जो, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थे ना इस सारे में, तो इस सिमिलर चार्जेस ने दूसरे सिमिलर को रिपेल किया, तो नेगेटिव वहां से चल के आ गए वहां से ज्यादा दूर तक। कितना दूर? यहां तक आ गए, और उसकी वजह से ये लीड ओपन हो गया ऐसे। तो ये रिपल्शन शो कर रही है कि यहाँ पे चार्ज आ गया। मूवमेंट से हमें, इलेक्ट्रोस्कोप से हमें नजर आ जाता है कि ये चार्ज हो गया। राइट। अब यहां तक तो हमने कर लिया हो। यहां तक तो कोई सवाल है तो पूछ लो। लो जरा सा इसमें एक वेरिएशन लेके आते हैं। सारा हमने ना इसका एक केसिंग बना दी इलेक्ट्रोस्कोप की, और ये केसिंग भी है मेटल की। और मेटल, हाँ, लेकिन ये टच नहीं कर रही कहीं से भी, इलेक्ट्रोस्कोप इसको टच नहीं कर रही। अब ये बताइए कि इस केसिंग के ऊपर कुछ होगा? क्या होगा? पॉजिटिव यहाँ पे होंगे अट्रैक्ट, पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव होंगे इनको हम कौन सा चार्ज कहेंगे? इंड्यूस्ड चार्ज। यानी इनकी वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक बनाया? नो। अब ठीक हो गया? अच्छा, होगा ना ऐसे कि नहीं होगा? राइट। और यहां से नेगेटिव दूर जाने की कोशिश करेगा जितना मैक्सिमम दूर हो सकता है। लेट्स सपोज ये मैंने अर्थ किया होगा केस, ठीक है। रेड से ही बनाऊंगा तो जरा और क्लियर नजर भी आएंगे और अच्छे भी आएंगे। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स, इसके एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स किधर होंगे जो रिपल्शन की वजह से वो सारे के सारे यहां से अर्थ हो जाएंगे। ठीक है। सही इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों नहीं आएंगे इसको न्यूट्रल करने के लिए? किसको न्यूट्रल करना? यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज, ये वाले पॉजिटिव। तो ये क्या चीज है? ये पॉजिटिव किसकी वजह से है वो यहां पे मौजूद है। अगर आप ये कम करना शुरू करो, लेट सपोज ये काम किया आपने, ये काम किया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन फौरन ऊपर आएगा आके इसको न्यूट्रलाइज कर। ठीक है। और कम किया आपने, ये किसकी वजह से हो रहा था? इसकी वजह से। ये किसकी वजह से हो रहे थे? इनकी वजह से। इसको भी कम किया, ये भी कम हुए, तो ये वाला भी न्यूट्रल हो गया। सर ये जिस बॉक्स में है नीचे ग्राउंड को टच कर रहे हो? नहीं, नहीं कहा, नहीं कहा। ठीक है, बात समझ आ रही है? लें जी। अब क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे कॉपीज में करके दिखा, वो क्या है?
ये ऑपरेटर्स है, ये ऑपरेटर्स, electroscope, and I have brought a charged object near it. इस सिचुएशन में I want to create negative induced charge on the casing of electroscope. Label the सर नेगेटिव इंड्यूस लेबल किस किस को करना है? लेबल द नंबर 1 डिस्क कहते हैं, दिस इज डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, डिस्क गोल्ड लीफ को भी आपने लेबल करना है और केसिंग को। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो चार्ज या इंड्यूस चार्ज है वो सारे में कहाँ नेगेटिव मैं बताऊं, हमने इस केसिंग के ऊपर कौन सा चार्ज लेके आना है? कौन सा इंड्यूस्ड में? नेगेटिव। ठीक है, तो आपने इसको भी करना है लेबल, इसको भी लेबल करना है और इसको भी लेबल करना है चार्जेस के साथ। ठीक, इधर पॉजिटिव होगा तो उसके लिए यहां पे यहां पे यहां पे क्या कुछ होना चाहिए। चलो जी, तो ये इंडिगो से क्या केस भी होता है? इंड्यूस टच का ऑपोजिट है, इसमें टच नहीं करना, बगैर टच के। अबान ठीक है बेटा, इस केसिंग को मेटल की केसिंग है, इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना है। तो ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कौन कौन से चार्जेस होंगे? ये नेगेटिव पोजिशन। दिस इज रिक्वायर्ड। अरीशा बेटा आप बताएं, गोल्ड लीफ पे कौन सा चार्ज होएगा? इस गोल्ड लीफ पे अरीशा चली गई। ओके, है जो भी ये शाहजेब भी है जी। शाहजेब ऑनलाइन बच्चा, उसको टाइम कम मिलता है ना, इसलिए पहले मैं उनसे पूछ रहा हूं। जी शाहजेब, गोल्ड लीफ पे क्या चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव, शाबाश। लो जी, शाहजेब ने कह दिए पॉजिटिव। मैं पहले पॉजिटिव बना, ये ठीक बताया उन्होंने या गलत बताया? ठीक, वेरी गुड भाई शाहजेब। तो जब इधर पॉजिटिव है तो फिर अबान ऊपर क्या होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड। और रॉड पॉजिटिव। पक्का? अच्छा, सिर्फ रॉड के अलावा हफ्सा इनमें से कोई भी चार्ज नहीं था शुरू में, सारे क्या थे? न्यूट्रल। बस ये एक चार्ज रॉड इसके पास आया, वो सब के ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस आना शुरू हुए। यानी एक मछली सारे तालाब को क्या कर देती है? यस, वन ब्लैक शीप, ब्लैक शीप। ठीक है, समझ आ रही है ना चीजें? अब एक छोटा सा टेस्ट ले लूं इधर, तुम लोग टेस्ट तो करते नहीं हो वैसे, तो यहीं पे एक क्वेश्चन लिख देता हूं। लो भाईजान, क्या हुआ कि आई हैव गॉट 2 प्लेट्स, ये इस तरह की प्लेट्स हैं। तो मैं ये सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हाँ, मेटल की प्लेट्स, मेटल प्लेट्स।
और एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, और एक नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज। ये थोड़ा करीब करीब इतना करीब रखी हुई है। इनमें क्या कुछ होएगी अट्रैक्शन रिपल्शन, कुछ ऐसी चीज? यस और नो? यस। कौन सी फोर्स होएगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन ठीक हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी इन दोनों के बीच में, लेकिन हमने इनको फिक्स किया हुआ है कि ये अपनी जगह छोड़ नहीं सकती, और हमने इनको इंसुलेटर्स के ऊपर माउंट किया हुआ है, वुडन स्टैंड पे या किसी चीज पे। ठीक हो गया जी। लो जी, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट करते हैं। ये ऊपर एक सपोर्ट है जिसके साथ एक धागा लटक रहा है, और ये बीच में इधर मैंने एक थर्मोपोर की न्यूट्रल बॉल लटका दी। थर्मोपोर देखा है ना, पैकिंग मटेरियल व्हाइट कलर का, कितना लाइट वेट होता है, बिल्कुल फेदर वेट। आई हैव जस्ट सस्पेंडेड अ लाइट, वो तो होता ही लाइट वेट, अ थर्मोपोर बॉल ओवर हेयर। आ जा तो हाथ जल्दी आ जा, तेरा इंतजार हो रहा है, छूछे छूछे कटवा गया है, जल्दी आ जा। ऑल राइट, दो प्लेट्स, बोर्ड पे देखो तो हाथ जल्दी से। दो प्लेट्स हैं, दोनों के ऊपर चार्जेस हैं। दो प्लेट्स हैं, दोनों के ऊपर चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, आपस में ट्रैक करेंगी, रिपेल करेंगी? लड़कों लड़कों की आपस में लड़ाई होती है सिमिलर चार्जेस की। ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बॉयज सारे जब इनको पैसों की जरूरत होती है, वे काम पे किसकी तरफ जाते हैं? अब्बू के पास जाते हैं या अम्मी के पास जाते हैं? और गर्ल्स को जब जरूरत होती है तो फिर किसको कहते हैं? थैंक यू वेरी मच, ऑपोजिट। ऑलराइट, तो इधर ऑपोजिट अट्रैक्शन, समझ रहे हो? ये नेचर का लॉ है। लॉ जी, थर्मोकोर की पैकिंग मटेरियल की बॉल एक बिल्कुल लाइट वेट स्ट्रिंग के साथ आई हैव जस्ट हंग इट ओवर हियर। ये है न्यूट्रल, बॉल न्यूट्रल है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में रखती है। बॉल के ऊपर क्या होएगा? कुछ भी नहीं होएगा, इक्वल डिस्टेंस है, दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस। शायद मेरे बनाने में कुछ फर्क हो, लेकिन है इक्वल डिस्टेंस सेंटर में। सर बस साइडों पे ऊपर उसके चार्जेस होंगे, इधर जहाँ पॉजिटिव है उस साइड पे नेगेटिव चल जाएंगे, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव चल जाएंगे। वो क्यों सारा? सर खैर जो आयशा अभी तक नहीं है। हाँ जी, सारा कह रही है, और ये बिल्कुल ठीक कह रही है कि इस साइड पे जो पॉजिटिव को फेस कर रही है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसके इधर आ जाएंगे, और ये वाली साइड जो नेगेटिव को फेस कर रही है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। क्यों? अबान मैं बना दूं ना जरा सा, ताकि इनको और क्लियर हो जाए। ये न्यूट्रल थी, अब इस तरह से चार्जेस की तरफ सेपरेशन हो गई। अबान ऐसा क्यों है? इधर पॉजिटिव क्यों नहीं आए? हाँ, और ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। तो इसकी इस प्लेट के चार्ज की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ। ठीक हो गया हुसैन? ये किस तरफ बॉल मूव करेगी? बीच में रहेगी पक्का? मैंने ना इधर चार्ज और इंक्रीज कर दी। अब किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? बीच में रहेगी। अभी भी बीच में रहेगी। लो जी, फिर ठीक हो गया, वेरी गुड, यहां तक ओके है। अब मैंने एक और थोड़ा सा इसको मसला किया, मैंने इस बॉल को हल्का सा खुद से हिला दिया।
इस तरफ इसको जरा सा हल्का सा पुश किया, हल्का सा, और ये है ही बड़ी लाइट वेट, तो फिर क्या होगा? सोचना है, बोलना नहीं है, छोटा सा काम नहीं होगा, सोचना है। इसको यूज करना है। 1 मिनट के लिए पूछूंगा मैं, अपना आंसर सोच देख लो, सोच लो और फ्रेम कर लो इंग्लिश में। इंग्लिश यस, कॉपीज में लिखना भी है, इसलिए कह रहा हूं। Whatever is your answer, make a statement of it in your copies. Write it in your copies. And when I'll ask you, just read that statement which you have written. Okay? So, think, frame, and write your answer. पॉजिटिव की तरह चाहिए। ये नहीं मुझे पता. This is your choice. We are going to start with Qasim. G. Qasim, what do you think? When we give it a slight push towards the positive plate, what is going to happen with the ball? It will start moving from left to right and then it won't stop. It will start moving left to right, यानी ये इधर जाएगी यहां तक, या और आगे, यहाँ तक सर। बस रुक जाएगी फिर यहां पे। नहीं सर, फिर राइट जाएगी। अच्छा, ये यहां तक, इससे आगे ही जाएगी। जा भी सकती सर। वो आपका आंसर क्या है वो बताओ हमें। सर मैंने तो यही लिखा है, इट विल स्टार्ट मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसने फौरन गूगल से चेक किया और आंसर सर मैंने यही लिखा हुआ है। ना बताओ मुझे। सर मैंने यही लिखा है इट। Okay, good, good. So Qasim thinks that this ball will move from left to right, यहां तक आएगी एंड फिर यहां तक जाएगी बस, और इसके बीच में स्विंग करेगी। भाई कासिम से पूछने देना, वो बता रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है जी। कासिम ऐसे ही मूव करेगी, यस और सर ऐसे ही करेगी, मगर सर डिस्टेंस सर मुझे क्लियर नहीं कि डिस्टेंस शायद ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ऑलराइट, ठीक हो, शाबाश, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू एंड वी रिस्पेक्ट दिस पॉइंट ऑफ व्यू। गलत भी हो सकता है, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, ठीक है जी। गर्ल्स में से कौन बताए, सारा के अलावा? Sir, it will keep on swinging. इट विल कीप ऑन स्विंगिंग, जैसे कासिम ने कहा है। It will not stop unless an external force. अच्छा, ये सारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए स्विंग करती रहेगी जब तक उम्मे कुलसुम थिंक्स कि कोई और एक्सटर्नल फोर्स इसको आके रोके नहीं कि भाई बस कर दे, थक जाए, ठीक है, शाबाश। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कासिम की तरह कि ये मूव करती रहेगी, और ठीक है जी। बॉयज में से, चारों में से कोई? जी जी, So it will come to same place. इधर, वही सर यहाँ से जाने के बाद वापस ये इधर से इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर रुक जाएगी, सर वहाँ पे आ जाएगी बीच में। यहाँ पे आ जाएगी। Yes. कितनी देर के बाद? टाइम पे बात करो। कुछ टाइम के बाद, बट इट विल स्टॉप। आपने डिफर किया उम्मे कुलसुम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये हमेशा नहीं मूव करेगी, ये थोड़े देर के बाद रुक जाएगी। ओके, वहाँ पे नहीं जाएगी, फिर वहाँ पे स्विंग करके वापस अच्छा, तो यहां से जाके फिर वापस इधर रुक जाएगी, उस तरफ नहीं जाएगी। ओके, दो हाथ। बेटा ये सबने गप्पे लगाई हैं, खुद ही लगा सकता है, खुली जा कर सर मुझे नहीं लगता है कि स्विंग होनी जाएगी। ये होती जाएगी और रुकेगी नहीं। ओके, ठीक है यार, एटलीस्ट कोई पॉइंट ऑफ व्यू बंदे को बनाना चाहिए। है पूछता हूँ, बारी सबकी आनी है आज, ठीक है ना? तो मुझे राइट आंसर नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो आप सोच रहे हो। जी हुसैन, वो स्विंग होती रहेगी और फिर हमेशा के लिए होती रहेगी। ओके, अब पॉजिटिव पे अटैक होगी। हाँ, पॉजिटिव पे अटैक होगी। पॉजिटिव पे अटैच हो जाएगी, यानी आप कह रहे हो कि सर ऐसे नहीं होगा, ये बल्कि इधर आ जाएगी, पॉजिटिव पे अटैच हो जाएगी। क्यों, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? तो क्योंकि हमने उसे पुश किया है और उसका नेगेटिव किया है तो ज्यादा उधर ही रहेगा। ये नेगेटिव भी है और ये पॉजिटिव भी है, तो ये अट्रैक्ट हुई है तो उधर जाके चिपक जाए, ऐसे ही क्योंकि सर हमने पुश किया है। पुश किया है। शाबाश। हफ्सा, फिर डिस्टेंस ज्यादा हो गया उस साइड पे डिस्टेंस कम हो गया है, तो ये इधर अटैच ही रहेगी, चिपकी रहेगी इधर। डिस्टेंस ज्यादा हो गया, लो भाई, दो आंसर्स आ गए इधर और मैं इसको मिटा ही दूंगा। लो जी, उन्होंने कहा ये चिपक जाएगी इधर। ओके,
सारा सर ये जो बॉल होगा ना वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट के साथ जाएगा, उसके एक- पॉजिटिव चार्ज को पकड़ेगा, क्योंकि जो मेटल है उसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो वो गेन नहीं करंट नहीं है, स्टैटिक है, दोनों के अंदर रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी रखा हुआ है, हमने ना इनको इंसुलेटर्स पे रख के चार्ज कर दिया, फिर सर एक्स्ट्रा चार्ज इन पे डाल दिए हम, यूं समझ, कोई और चार्ज ऑब्जेक्ट लाके टच कर दिए इसके, यूं कर दिया, सर वो उसके साथ चिपक जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक होगा। किसी का इसके अलावा कोई आंसर? दिस वाज योर फर्स्ट ओपिनियन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, वो लिख लिया। ओके, आ जाओ जरा, जैसे आप लोग कह रहे थे वैसे हम इसको लेके चलते हैं। जब हमने इसको पुश किया, जब पुश किया तो ये पॉजिटिव चार्जेस थे, और सॉरी नेगेटिव, और ये पॉजिटिव थे, तो इनकी आपस में वैसे भी अट्रैक्शन थी, तो जैसे ही पुश मिला तो ये क्या हो गई, यहां से खिसक के किधर जाएंगे, फौरन चिपक जाएंगे, चिपकेंगे, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। अब जैसे ही चिपकेंगे तो ये वाले नेगेटिव किधर चले जाएंगे, इनमें से कुछ को न्यूट्रल कर देंगे, और इस बॉल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा भाईजान, बना दो। सर लेकिन बॉल टच किया है ना, अब तो टच कर ली है उसने, तो टच करने से सिमिलर चार्ज ट्रांसफर हो जाता है ना। लो जी, ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था, तो इस पर भी पॉजिटिव आ गया। अब ये चिपकी रहेगी बॉल यहाँ पे, अमान अब क्या करेगी, नेगेटिव रिपेल करेगी, क्योंकि सिमिलर चार्जेस नाउ दे आर गोइंग टू रिपेल, तो ये यहां से स्पीड से निकलेगी, यहाँ पे आकर रुक जाएगी, ये चलती जाएगी, जब यहां से आगे जाएगी तो दस अट्रैक्शन स्टार्ट होगी, तो इससे बॉल किधर पहुंच जाएगी, इधर जाएगी तो चिपकेगी ना, क्योंकि इसके ऊपर क्या चार्ज है, और ये क्या है, तो कुछ नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे, इस पे क्या ट्रांसफर हो जाएगा, ओह नेगेटिव ट्रांसफर हो जाएगा, फिर चिपकी रहेगी साथ, नहीं, फिर क्या करेगी ये, पॉजिटिव फिर पॉजिटिव गेन करेगी। ये इधर से आके इस प्लेट के साथ, एंड देन अगेन इट विल मूव बैक, और फिर इस तरह से ये कितनी देर तक, हमेशा सारी जिंदगी, ये न्यूट्रल ही होएगी दोनों साइड्स, जब तक ये प्लेट्स, न्यूट्रल ही होएगी। ये सवाल बनाओ अपनी कॉपियों पे और ये पूरा फिनोमेना लिखो। चलो शाबाश, ये एग्जाम का क्वेश्चन है CIEs का। जी कर लिया बेटा, तो जरा बोर्ड पे देख ले थोड़ा सा। क्लाउड लिख लूं, वरना तुम लोगों को समझ ही नहीं आएगा ये समय क्या बनाती है। चार्ज क्लाउड है, ठीक है, एयर की फ्रिक्शन की वजह से इस पे चार्ज क्रिएट हो चुके हैं। अब यहां पर नीचे नेगेटिव चार्ज है, ऑलराइट,
अब ये कोई और ऊपर से क्लाउड आएगा, इसका ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में टकराएंगे तो न्यूट्रलाइज होएगा, न्यूट्रलाइज होएंगे तो क्या मिलेंगे हमें? लाइट, साउंड और हीट ऊपर, ठीक है, होगा ना, जैसे बैटरी के टर्मिनल्स होगा। अच्छा जी, अब ये क्लाउड है, इसका ये नीचे वाला पार्ट जो है इस वक्त नेगेटिवली चार्ज। तो ये यहां से जो लाइटनिंग है वो जमीन पे, व्हेन इट स्ट्रक्स ऑन द ग्राउंड, तो वो ट्रेवल कैसे करती है? एयर गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है? सर अगर एयर में वाटर पार्टिकल देखें यहाँ पे ये एयर है ना, मॉइस्चर भी होगा इसमें, तो ये एसी की तारें और ये वो, तो मुझे तो करंट नहीं लग रहा है एयर में से, तो एयर इज व्हाट? बैड कंडक्टर, ठीक है ना। तो फिर कोई बीच में चेन लगी होती है, क्या होता है कि ये क्लाउड से जमीन तक Water vapor. वाटर वेपर्स, ओके, क्या करते हैं वाटर वेपर्स? वो conduct करेंगे. वो कंडक्ट करेंगे, क्यों? वाटर में आयंस होते हैं। आयंस होते हैं वाटर में, वो आयंस कहां से आते हैं? सर हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, OH माइनस, तो वो H2O वाटर होता है ना। हाँ, अब क्या होगा इसको? सर हाइड्रोजन ये सब जगह पे एयर के अंदर H2O है, बारिश भी हो रही है तो ज्यादा ही H2O है, इधर भी फिर कंडक्ट कौन कंडक्ट करेगा? वाटर गुड कंडक्टर। वाटर तो ये है ना, ये सारा वाटर है। अब क्या कर रहे हैं? सर जो चार्ज है वो पास करेगा। लेकिन ये चार्ज तो फिर वाटर का ये जो मॉलिक्यूल यहीं तक रहना चाहिए ना, ये जमीन तक तो नहीं, पूरी पानी की रिप तो नहीं आ रही टूटी की तरह से, ठीक है, बीच में तो कितनी जगहों पे गैप है, ड्रॉप्स है ना, ये एक कंटिन्यूस स्ट्रीम तो नहीं है ना क्लाउड से लेके अर्थ तक कि उसमें चार्ज आ गया तो नीचे जा रहा है। How this charge from the clouds, it travels through the air and reaches the ground. Sir, ground के अंदर भी कुछ ग्राउंड के अंदर भी मट्टी वट्टी है, बहुत कुछ, इलेक्ट्रॉन्स ये वो सब कुछ है। तो बीच में क्या चीज है जो ट्रेवल कराती है? या ए पॉजिटिव आयन, यस, वो कहां से आएंगे? वाटर के जो मॉलिक्यूल ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसको क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाए, किस किस में? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, शाबाश। OH क्या हो जाएगा? नेगेटिव, एंड इसका H टूट के इधर आ जाएगा, H पॉजिटिव। अब ये जो है इस हाई चार्ज की वजह से जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होएगा, तो ये रिपेल हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपल्शन, और ये पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाए। अब यहां पर सारे H पॉजिटिव आयन से इकट्ठे हो जाएंगे और OH की तरह आ जाएंगे इससे दूर, समझ रहे हो? यानी ऑक्सीजन का जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है H2O, वो स्प्लिट हो जाएगा किसमें? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस में, राइट? जैसे आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो ना, उसमें होते हैं नहीं, तो इस हाई चार्ज, हाई नेगेटिव चार्ज में जैसे ये वाला यहाँ पे मॉइस्चर था, वो स्प्लिट हो गया, आयनाइजेशन हो। तो जब भी ये H पॉजिटिव, अब ये बहुत सारे हो जाएंगे और ये रिपेल होके यहां तक आ जाएंगे, ये क्या बना रहे हैं? ये आयंस मिलके एक स्ट्रीम बना रहे हैं पूरी की पूरी। दिस इज द पाथ इन विच दिस चार्ज विल ट्रेवल एंड विल रीच द ग्राउंड। यस सर जी बेटा। ये सर फिर से बताएं सर, H2O H और OH में कैसे जाएगा? वो जो उनका बॉन्ड है ना वो टूट जाएगा इसलिए, तो भाई एनर्जी की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से, ठीक है। सर वो क्लाउड्स में होगा? जी, और इस क्लाउड में कितनी एनर्जी है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है इसके अंदर? एक एवरेज क्लाउड ले लें, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा कोई बहुत बड़ा, एक एवरेज क्लाउड जो होता है उसमें कितनी एनर्जी होती है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी होती है? 20,000 joules।
ज्यादा या ज्यादा? सर ज्यादा। बहुत ज्यादा। पता है कितनी ज्यादा? एक एवरेज क्लाउड में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है, अगर हम उसको किसी तरीके से स्टोर कर लें तो लाहौर जितने बड़े सिटी को 2 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। कितने सालों के लिए? इतना हाई वोल्टेज है उसमें, पास में जाना बेटा उसके। तो कहता हूं बेटा अल्लाह अल्लाह की मर्जी, फिर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये चार्जेस जो है ना इजीली नहीं हो जाते यहाँ, हाई एनर्जी की वजह से ये सब स्प्लिट होता है। अगर पॉजिटिव नीचे आता है नेगेटिव ऊपर आता है। तो फिर ऑपोजिट हो जाता है। सर यहाँ पे भी तो आयनाइजेशन हो रही होती, आयनाइजेशन हो रही होती है। देखिए आप, नाइट्रेट्स बनते हैं जब ये इस तरह की लाइटनिंग स्ट्रक करती है, थंडर होता है, गर्मियों में यूजुअली होता है, ये मई में जून में जैसे वो बारिश हो, और जैसे आजकल भी होएगी। तो ये फायदेमंद है नुकसानदेह होती है? फायदेमंद। नाइट्रेट्स किसके लिए अच्छे हैं? जमीन के लिए, प्लांट्स के लिए। तो ये कुदरती फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर वहां पर बन रही है। ठीक है बेटा, समझ आ रही है? तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो यहां तक हमारा ये सारा टॉपिक था। कल हम जरा सा इसको टच करेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम स्टैटिक हमने तकरीबन कंक्लूड कर दिया एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव इनटू करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपने घर जाके जो भी आपके पास रेफरेंस बुक्स हैं फिजिक्स की, उनमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली, और कोई क्वेश्चन भी हो वो आपने ले आना। बेटा ये हमारी एक तरह से बेस है जिसको बच्चे ऐसे हल्का फुल्का सा लेते हैं और आगे चले जाते हैं। ये स्ट्रांग होएगी तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरह से समझने के काबिल हो जाओ, और उसमें भी प्लीज एब्सेंट या लेट नहीं होना। ठीक है, क्योंकि जो उसमें चीज मिस करोगे फिर वो मेरे लिए मुश्किल होएगा उसको दोबारा रिवाइज करवाना, क्लास फिर आगे चलती जाएगी। ठीक है, और इसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो जरूर लेके दोबारा दोबारा देखो ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाएंगे सारे टॉपिक्स। ऑलराइट, होमवर्क ये कि आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी घर पे अपने ओन पे रिवाइज करनी है ताकि आपके ग्रेड्स अच्छे हैं। ऑलराइट, चलो, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी, अदरवाइज वी आर डन विद टुडे।